हेलो दोस्त, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अली शाह जॉन यूट्यूब चैनल में आप सभी के स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी से लेकर 2022 तक कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जानने के लिए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के लिए पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आधुनिक मूल्यों और सोच को लेकर आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक समाज सुधारक थे और समाज के प्रति उनके प्रमुख कार्यों में से एक कार्य प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार करना था। उन्होंने हिंदू विधवाओं को संपत्ति और विरासत के संबंध में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी थी। कि दूसरा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक वह भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। भारत के तीसरा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह महात्मा गांधी के निवासस्थान अनुयायी थे तथा उन्होंने जय जवान जय किसान जैसे लोकप्रिय नारे पर जोर दिए। शास्त्री नम्रता से बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र क्रांति को बढ़ावा दिया था। भारत के चौथा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक वो प्रधानमंत्री रह चुकी है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा दुनिया में सबसे लंबे कार्यकाल वाली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके साहस और बहादुरी ने 1971 में भारत को पाकिस्तान पर जीत दिलाई। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के 5 नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तथा उनके मंत्रियों ने औपचारिक रूप से आपातकाल की स्थिति को समाप्त कर दिया जिसे इंदिरा गांधी ने लगाया था। भारत के 6 नंबर स्थान पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। चरण सिंह ने जिम्मेदारी प्रणाली को हटाकर भूमि सुधार अधिनियमों को लागू किया है। भारत के 7वें नंबर पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने और कंप्यूटर को भारत में लाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने वास्तव में भारतीय प्रशासन का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया था तथा आर्थिक सहयोग का भी विस्तार किया था। भारत के 8 नंबर पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वीपी सिंह ने देश में गरीबों की स्थिति में सुधार करने के लिए काम किया है। भारत के 9 नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के 10 नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर
पी.बी. नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पी.बी. नरसिम्हा राव सबसे सक्षम प्रयासकों में से एक थे, जिन्होंने प्रमुख आर्थिक सुधार किए थे। उन्होंने भारतीय आर्थिक सुधारकों के पिता के रूप में से जाना जाता है। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया और राजीव गांधी सरकार की समाजवादी नीतियों को उलट दिया। उनकी विशेष क्षमता के कारण उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। भारत के 11 नंबर स्थान पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा। 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान देवेगौड़ा ने गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और रसायन, शहरी रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, कार्मिक आदि मंत्रालयों पर अतिरिक्त कर भी लाए। वह सामूहिक रूप से संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के नेता चुने गए थे। भारत के 12 नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आई.के. गुजराल ने CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रतिरोध किया था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। पोखरण परमाणु परीक्षणों का संचालन करने के लिए यह एक स्पष्ट तरीका था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों के सुधार लाने की दिशा में काम किया और गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाले 5 सूत्री सिद्धांत दिया था। भारत के 13 नंबर स्थान पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 से लेकर 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के शीर्ष प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में मुद्रास्फीति बहुत कम थी। उन्होंने आर्थिक सुधारों और विशेषकर ग्रामीण भारत की नीति पर काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध थोड़े बेहतर हुए और दूरसंचार उद्योग में भी काफ़ी उन्नति हुई। भारत के 14 नंबर स्थान पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक कंपनियों के साथ साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। उनकी सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स वेट लागू किया और उद्योग नीतियों पर काम किया। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था। 8 आंतरिक IIT स्थान आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में खोले गए थे। भारत के 15 नंबर स्थान पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया। 2014 में अपने कार्यकाल की शुरुआत के बाद से उन्होंने शासन की एक सख्त और अनुशासित प्रणाली तैयार की और जनधन योजना, स्वस्थ भारत अभियान जैसी कई नीतियों को भी लागू किया। 5 वर्षों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश का उत्थान करने और गंगा को निर्मल बनाने के उद्देश्य से उन्होंने जन स्वच्छ योजना तथा स्वच्छ भारत अभियान जैसी परियोजनाओं का संचालन किया है। आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों से लेते हैं जब तक के लिए अलविदा, अस्सलामु अलैकुम।